यस बेटे, अज आप पहला तुसी कह रहे हो भूआ कहानी द लास्ट पेज अपना रीडिंग का रहिंदा है और 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने रहिंदे हैं। ठीक है, वो कर लिए। उस तो बाद आप पिछेतर करने हैं और अज जो क्लास टेस्ट है तुहाडा वो शेयर करांगे। टाइमिंग्स तुहानू पता ही है कि 4 to लैके 4:45 तक रेडी रहना, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। अमड़ी का वेड़ा दे 1 मार्क क्वेश्चंस आने हैं और 2 मार्क्स क्वेश्चंस। कविता तुसी अच्छी तरह लास्ट वीक की है। ठीक है, उस तो बाद तुहाडे विश्राम चिन्ह आने हैं। विश्राम चिन्ह तुसी ऑलरेडी किते हुए ने। विश्राम चिन्ह का मतलब है पंक्चुएशन। 1-2 सेंटेंस तुहानू विश्राम चिन्ह दे करवा देने हैं, उन्होंने समझना, उहदे अकॉर्डिंग तुहानू टेस्ट विच 2-3 सेंटेंस आएंगे, वो तुसी लगा के देखने विश्राम चिन्ह। तुहानू अपने आप सैटिस्फैक्शन होएगी, तुसी नंबर अपने आप देने हैं और वेरी नेक्स्ट डे तुहानू आंसर की शेयर होएगी, उहदे अकॉर्डिंग तुसी नंबर लगाने ने। प्रॉपर अपनी नोटबुक लगानी, पेजेस लाने हैं जिथे तुसी टेस्ट करना और टेस्ट करन तो बाद वो फोल्डर बनाना है जिहदे विच सारे सब्जेक्ट के टेस्ट रखने ने और रैंडमली किसी भी बच्चे का कोई भी टेस्ट मंगवाया जा सकता है कि देखना है कि तुहाडे कितने मार्क्स है। ठीक है बच्चे, इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रख के तुसी टेस्ट लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये नहीं सोचना कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कि जिद्दां मर्जी आपां टेस्ट दे दईए, कोई गल नहीं। अपनी सैटिस्फैक्शन लई, अपने आप को असैस करन लई ये टेस्ट देना है कि साडी कितनी तैयारी हो रही है साइड बाय साइड। जिन्ना सिलेबस आपां क्लास करते हैं उन्होंने नाल रिवाइज करना ही एक आदर्श विद्यार्थी है। आदर्श विद्यार्थी आपां ऑलरेडी किता कि उहदा सब तो वड्डा गुण की है, विद्या का अध्ययन करना। विद्या का अध्ययन इस तरह करना जिहदे च पंक्चुअलिटी, रेगुलैरिटी होए, समय सिर आपां रिवाइज भी करना, समय सिर अपना होमवर्क भी करना और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस नूं फॉलो करना, प्लस आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करने दे योग बनाना है, कैपेबल बनाना है कि अपने भविख नूं किवें बनाना है, जीवन नूं सुख सहूलतां भरपूर। ताई आपां सच्चे समाज सेवक बनांगे और सच्चे देश भगत ते सच्चे नागरिक बनना है, एक आदर्श विद्यार्थी बन के। और आदर्श विद्यार्थी का सब तो पहला गुण है उत्तम भाग, जिहड़ा जीवन का उत्तम भाग विद्यार्थी जीवन नूं मन्निया सब तो वड्डा गुण है विद्या नूं दा अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना, रीडिंग करना और अपने आप आंसर फ्रेम करने। क्रैमिंग पावर नूं नहीं, अंडरस्टैंडिंग नाल हर चीज नूं लर्न करना। ठीक है बच्चे, क्लीयर है? इन्ना क्लीयर है? हुण आपां गल करिए जिहड़ा लास्ट पेज अपना रीडिंग का रहिंदा है वो रीड करो ते आपां क्वेश्चन आंसर करिए। कौन रीडिंग करेगा तुहाडे चों? जिसकी पहला टर्न नहीं आई बेटे? हाँ जी बेटे, रेज योर हैंड्स फॉर रीडिंग। ये भी रीडिंग है ना जो तुहाडी इंटरनल असैसमेंट का ही पार्ट है, मल्टीपल असैसमेंट। यस बच्चे, रेज योर हैंड्स फॉर रीडिंग फ्रॉम बॉयज साइड। यस, सारे क्वेश्चन आंसर भी बॉयज डिस्कस करेंगे और रीडिंग भी। हाँ जी, जयंत जयंत बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। जयंत अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। मैम यस। हाँ जी बेटे, जिथों आप रीडिंग करनी है वो बोलो। यस यस बेटे, जदों उन्होंने दूध का छन्ना लिया के जिस दिन आप करवा रहे थे उस दिन मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्लास लाइट चली गई थी। चलो कोई गल नहीं बेटे, लास्ट पेज जदों उसकी परछाई ने, जो कि उसकी परछाई लगती है लेखक दी भूआ दी नूं जिसने दूध का छन्ना लिया के रख दिता, जबकि वो अगे पहला औखा होया उन्होंने तो लगता है कि मैनू नींद नहीं आ रही, पेट नूं अफारा चढ़ गया, क्योंकि भूआ ने सेवा ही बहुत की। भूआ दी अपनी नूह नूं कह के परौंठे भी खवाए, सेवियां भी खवाइया, रात को उसनूं सोना औखा हो गया। पर उन्हें देखा कि दुख तकलीफ बढ़ती जा रही है कि दूध का छन्ना लिया के भरजाई ने रख दिता कि दूध का छन्ना भी पीना पैना। फिर तो देख लो जिंदगी गई भंग दे पहाड़े च, ये जिंदगी तो निकल जानी मेरी, फिर की बनेगा। हुण उन्होंने तरकीब सोचनी है उन्हें कि दूध का छन्ना ना ही पीता जाए, ये डुल जाए किसी तरह,
कि मेरी जान है जिहड़ी उसनूं छुटकारा मिले, जिहड़ी फसी पई है। किद्दां फसी पई है? खवा खवा के, भूआ ने सेवा कर करके उसनूं उसकी जान नूं तकलीफ विच पा दिता है। उसका साह आना औखा हो गया है, वो आराम नाल सो नहीं पा रहा। यस बेटे 108 पेज तो रीडिंग स्टार्ट करो। जयंत भरजाई दी थां जे किते ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੜਦੇ ਸੜਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਖੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਸੀ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਚਾਲ। हाँ कहता है जे किते मेरी पत्नी मेरे घर में इदा ही मैनू खुआई जाती तो बाद च दुध का छन्ना लैके आती तो मैं गुस्से च आके ना, कई बार गुस्सा कंट्रोल च नहीं ना रहिंदा, गुस्से च आके मैं दुध का छन्ना उहदे मूँह ते पुआ के मारना सी, गरम गरम दुध। पर इत्थे करदा की, ये तो साख विच मेरी भरजाई लगदी है कि फिर भूआ दी नूंह जिहड़ी कि मेरे अगे घुंड कढ़ के खड़ी है, ना बोल ना चाल, ना आपां कदी बोले हैं। इहनूं मैं किवें रोक सकदा, किवें मैं टोक सकदा कि मेरी पीण दी, दुध पीण दी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि जे मैनूं दुध जबरदस्ती पिया तां मेरी जान चले जानी है, पर कोई सुनने लई तैयार ही नहीं। यस एक वेरी इंकार, दूजी वेरी, तीजी वारी, पर भरजाई ने बोलना थोड़ा सी, हथ विच कटोरा लई ज्यों दी त्यों खड़ी रही। बड़ी मुसीबत बनी, बहुत मुसीबत बनी, वो उथों हिलन ना ही नहीं लैंदी। जद कोई पेश ना गई तां मैनू एक वियोंत सुझी। मैं कटोरा लै पैन वल्लों खेस चुक के उत्थे टिकाउंदियां होया क्या, मैनू ठंडा पीण दी आदत है। कहंदे उन्हें पैंद वाल रख दिता, जिहड़ी वान दी बनी हुई मंजी हुंदी है ना पिंडां दे विच, चार दो बाइयां चार पावे, पैंद मीन जिहदे च रस्सी है, जदों मंजी ढिल्ली हो जांदी ना रस्सी नाल कस्सीदा। कहंदा मैं पैंद वाल रखवांदे कहा कि इत्थे रख दिओ, मैनूं तां ठंडा पीण दी आदत है कि जदों भरजाई चले जाएगी मैं थोड़ा मंजी नूं हिलाऊंगा तो वह डिग जाएगा, दुध का छन्ना डुल जाएगा तो मेरी जान बच जाएगी। तो जिहड़ी बाही हुंदी है ना, इन्नी ब्रॉड नहीं हुंदी, इन्नी चौड़ी नहीं हुंदी। उन्हें तो यह तरकीब सुझी, पर यह की बननी सी गल, देखो अगे की बनी। वो शायद अपने जेठ नूं, कौन करेगा रीडिंग अगे बेटे? कशिश। हाँ जी बेटे कशिश रीडिंग करो। वो शायद अपने जेठ कशिश नूं करेगी इन्नी बेटे खेचल रीडिंग। नहीं सी। यस बेटे जयंत कशिश करेगी हुण रीडिंग। कशिश अनम्यूट योरसेल्फ। कशिश लगता है क्लास से अटेंटिव नहीं है। हाँ साधिका, हाँ जी बेटे साधिका। यस बेटे साधिका। जद कोई पेश ना गई तां मैनू एक वियोंत सुझी। मैं कटोरा लै पैन दे वल्लों खेस चुक के उत्थे टिकाउंदियां होया क्या, मैनू ठंडा पीण दी आदत है। मैं शायद अपने जेठ नूं इन्नी खेचल नहीं सी देना चाहुंदी, जां खतरे दा ख्याल करके कि जेठ जी दुध पीने बाद उतावले होंगे, भज के गड़वी चुक लाई ते फैन सान के ठंडा करन लगी। यस बेटे तुहाडी ना आवाज क्लीयर नहीं है, ठीक है। वेदांती, हाँ जी बेटे वेदांती। यस बेटे वेदांती अनम्यूट योरसेल्फ। ओ शायद अपने जेठ नूं इन्नी खेचल नहीं सी देना चाहुंदी, जां खबरे ए ख्याल करके कि जेठ जी दुध पीण लई बहुत उतावले होणगे, भज के गड़वी चुक लियाई ते फैन फैन के ठंडा करन लगी। देखो वो छुटकारा पाना चाहता है कि उन्हें ये बहाना लगाया कि उन्हें ठंडा पीण की आदत है। भरजाई ने की किया, भाई जेठ जी कितना ठंडा पीणगे, भज के गड़वी चुक लाई के दुध नूं फैंटदी है, कदी गिलास पाना, छन्ने च पाना, कदी गड़वी च, तां जो दुध फटाफट ठंडा हो जाए कि देरी ना लग जाए। हुण तां होर मुसीबत बन गई लेखक लई।
कि आ की गल बनी, जिहड़ी चीज तो मैं छुटकारा पाना चाहना ये तो होर सौख्या करी जांदे। यस छन्ना फेर मेरे हथ विच, ख्याल सी शायद फड़ा के तुरदी बनेगी, पर सस ने शायद उसनू चेतावनी करके भेजिया सी कि खाली छन्ना लैके मुड़े। कहना मैनू तो लगा सी मैं छन्ना हथ फड़ा के चले जाएगी, क्योंकि वो तो अगे ही शर्मांदी है ना, घुंड कट के खड़ी है, पर मैनू लगता है कि इनू सस ने कि मेरी भूआ ने इनू चंगियां इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि जब तक मेरा काका दुध पी नहीं लेगा कि उद तक तू वापस छन्ना ले बिना नहीं आना। उत्थे उड़ीक रही है कि खाली छन्ना होए तो मैं लैके जावां। बेचारे लेखक उनका बहुत बन गई ना, उहदी तां मुसीबत ऐसी बनी कि हुण मेरी जान इस चीज तो छुटकारा किवें मिलेगा। हाँ जी इस वेले जे कदे उस छन्ने दी थां मैनू कोई संखीए दी गोली दे देंदा तां निश्चय ही मैं उसनू इस तो तरजीह देंदा। हाँ यस नेक्स्ट। एक घुट, दो घुट, चार घुट, पर की इस तरह एक छप्पड़ जिद्दा छन्ना मुक्कण वाला सी। खसम नू खा गया एहो जिहा संकोच, मेरी नहीं सलाह हाले मरन दी। दिल विच ऐ सोच के मैं बस कहंदिया होया छन्ना उस वल वधाया, पर ओ फड़न दी बजाए एक दो कदम पिछा हट गई। कहंदा मैं अच्छा हुण सोच लिया कि मैं हेजिटेट करना ही नहीं। कहंदा मैं नहीं लिहाज करना कि मेरी भूआ हुण मेरी सेवा लगे, मैं अपनी जान नू थोड़ी, मैं इन्नी छेती मरना भी नहीं चाहता, मेरी कोई उम्र है मरन दी कि मैनू मारन ते आ गए, इन्नी सेवा कर रहे। कहंदा मैं ना अगे वधाया छन्ना कि मैं ही ते रखांगा, बाही ते रखांगा, डुल जाएगा। पर गल की बनी, छन्ना वधाया पर वो फड़न की बजाय एक दो कदम पीछे हट गई। वो बेचारी शर्मांदी है कि अच्छा ठहर के पियांगा, कह के मैं छन्ना मंजे की पैंद वाल ही ते रख दिता। ही मीनस बाही, पर फिर की सी, ही इन्नी चौड़ी नहीं सी, इसलिए प्रांत जिड्डे छन्ने नू झल नहीं सकी। तो गल की बनी कि छन्ना भुंजे आ पिया ते दुध डुल गया। हुण उन्होंने तसल्ली हो गई लेखक नू कि दुध डुल गया, हुण मेरी जान की खलासी हुई कि मैनू इस मुसीबत तो छुटकारा मिलिया। कुछ नहीं, दुध डुल गया है, नूह ने शर्मिंदगी भरी नीवी आवाज विच कहा कि फिर की होया। अगों भूआ बोलदी है दुध दा काल है, जा होर लै आ जाके। कहती हुई भूआ मेरे कोल बैठी, मैं आख्या दो घड़ियां बैठ के दुख सुख दियां गल्लां करांगी। फिर सोचा थक्या होवेगा, कानू औख्या करा सू, रमान कर लवे दो घड़ियां। रमान मीनस आराम कर ले दो घड़ियां, कि जिन्ने च मेरी नूह दुध लैके आंदी है, पहला मैं सोचा कि मैं अपने पुत्र नाल जिहड़ा इन्ने वरे बाद मिलिया, मैं उहदे नाल गल्लां ही कर लवां कि इन्ने चो दोबारा दुध लै आएगी। ये कौन सोचती है? भूआ कहती है। पर फिर मन च सोचती है बेचारा थक्या होया आया है, ये आराम ही कर लवे दो घड़ियां। मैं दिल विच आख्या भूआ हुण तू जरूर मैनू हरिद्वार इशनान करवाएंगे, इहदा की भाव है? पहला भी उन्हें कहा ना कि अगे तो जठानी दे फुल लैके गई सी, हुण किहदे फुल्लां दी वारी है? भतीजे दे फुल्लां दी वारी है। ते हुण की सोचदी है? हुण की सोचदा लेखक? कहंदा जे पिछा ना छुटिया मैनू कि दुध दा छन्ना पियाए बिना ये ना हटे ना, तो मैनू लगता कि भूआ ने मैनू हरिद्वार इशनान करवा देना, मीनस मेरी जान चले जानी है, ते हरिद्वार फिर मेरिया अस्थियां लैके ही जाना पैना। इस वेले नूह ने आके सस दे कन विच कुछ कहा। हुण की कहा उन्हें? भूआ ने गुस्से नाल उतरदा की आख्या ही जागला छड्डी है। उन्हें की कहा नूह ने कि सारा जिहड़ा दुध बच गया सी ना रात नूं, पिंडां दे विच भी आम हुंदा कि जिहड़ा दुध बचे पहला सारे जीआं नूं पीण लई दे देना, जिहड़ा दुध बच गया उन्होंने खट्टा ला दिओ। जाग लाना मीनस खट्टा ला देना कि दही जम जाएगा, सवेरे उठ के दही नूं रिड़कांगे, मक्खन भी लिकेगा ते घर दी लस्सी भी तैयार हो जाएगी। सवेरे ताज़ा दुध तां मझां गाइयां तो चो ही लैना। हाय हाय रब्बा की कहंदी है, मैं कही सड़ गई। इस हत्थों सारे दुध नूं काहनूं जाग लाउणी सी, काहनूं फुकनी सी? जिवें औरतां बोलदियां बुढ़ापे विच पिंडां दीयां औरतां, मुंडा विचारा हुण झाटा मेरा पीवेगा। कहंदे हुण की करांगे? जिहड़ी ना भूआ ना अपनी नूह दे लई ना
ਕੁਰੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਦੇ ਸੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਸੋਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਤਾ ਵੀ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਛੰਨਾ ਲੈ ਆ। ਰਾਮੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾ ਟਾਈਮਲੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਨਾ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ। ਭੂਆ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਘੁਰਕੀ ਮੀਨਸ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਛਲਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਘਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ? ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਦੇ ਲਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਜੱਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਲੇ। ਜੱਫਰ ਜਾਲਨੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਤਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਸੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਭੂਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੂਆ ਬੋਲਦੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਬੂਹੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਬੂਹੇ ਵੱਲ? ਮੀਨ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਵਾਂਗਾ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਬੂਹੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਭੂਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਕਟੋਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਟੀ ਚੁੰਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੱਟੀ ਮੀਨਸ ਵੱਛੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭੂਆ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਅੱਜ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਥੁੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਧਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿਹੇ ਜੇ ਚੰਦਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆ ਵੜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਭੂਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੋਵੇਂਗਾ ਹੁਣ? ਹਾਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ, ਕਿਹਾ ਅਰਮਾਨ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਨੇ ਹਨ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪਿਛੇਤਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਆਂਸਰ? ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ट्राई करो। एंजल, वेरी गुड। एंजल की बहुत अच्छी गुड पार्टिसिपेशन है और यही तुहाडा इंटरनल असैसमेंट का पार्ट है। और जिहड़े बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं ना करते क्लास, जो लैसन करते हैं, जो भी कोई टॉपिक करते हैं, तो बेटे उन्होंने लॉस है। और मैनू लगता कि मैं बॉयज साइड वालों मैनू अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करा करो और क्लास विच एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए, तुहाडी अटेंटिव होया करो।
ਇਹ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਸ ਬੇਟੇ, ਇੰਜਨ। यस मैम। अगे जठानी दे पला होया मेरा चरखा टूटा जिंद जाबो छुट्टी। इस कहानी का मतलब है कि जिस चीज नाल लेखक दी जान ते बनी सी वो चीज खत्म हो गई है अते ओ बहुत खुश है अते रब नू शुक्र कर रहा है। ए लेखक ने बोलिया ते इसलिए बोलिया सी क्योंकि जेड़ा दूध दा छन्ना सी ओ डिग पिया अते उसदी जान बच गई। यस, इस कहावत का अर्थ है कि जिहड़ी चीज ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਨ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਬਾਹੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦ ਅਜਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਯਸ ਬੇਟੇ, ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼੍ਰੀयांश, वेरी गुड। यस बेटे, श्रेयांश। ਲੇਖਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। हाँ बेटे, थोड़ा जिहा क्वेश्चन ना आपां ये तां तू कहानी दे बेसिस ते इत्थे क्वेश्चन ये है कि लेखक नूं जदों ये गल वापर गई ना उस तो बाद खान पीन दी चीज़ां तो इन्ना डर क्यों लगदा? ये आपां आंसर जनरल बनाना है कि लेखक जो कि शहर दा रहन वाला है, शहर दे विच खाना पीना पिंडां वर्गा खुला डुला नहीं हुंदा ते ओह मक्खन पेड़े भी नहीं हुंदे। उत्थे तां जिहड़े शहर दे लोकां ने तां हल्का फुल्का खाना है अपनी सेहत नूं तंदुरुस्त रखने ਲਈ, ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣ ਖਵਾ ਕੇ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਕ। फॉर एग्जाम्पल किन्ने वरियां बाद लेखक अपनी भूआ नूं मिल रहा, ठीक है, और पिंड विच पहला किस कारण गया, अपने विआह ते गया मुंडे वालियां वालों, ते भूआ दा पिंड किन्ने मील दूर सी। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10 ਵਾਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ क्वेश्चन बहुत सारे तुसी आप ही फ्रेम कर सकते हो 1 मार्क के भूआ दी नूं लेखक नाल बोलन चालन दी दलेरी क्यों नहीं सी करदी, क्योंकि उदों तो छोटे थां सीगी। बच्चे जदों भूआ दे पता लगा कि उसका काका आया तो उन्हें आवाज किनू दिती, अपने परिवार दे जियां नूं। भूआ दे पुत्र दा की नाम है सैंकर। सैंकर दा नाम आया ना कि जदों उन्हें अमृतसर उन्होंने इशनान करवा के लिया सी सैंकर। फिर भूआ दी नूंह दा नाम है चन्नन कौर। फिर दुध कित्थों मंगवाया, राम क्या दे घरों। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस बनने हैं। 15 क्वेश्चन तुसी 1 मार्क करने हैं, ठीक है, 1 वर्ड। हुण आपां गल करिए विश्राम चिन्ह जिहड़ा कि टेस्ट है, ठीक है। फिर आपां कल दी क्लास विच कर लांगे पिछेत्तर, नवा टॉपिक। अज आपां करदे हां विश्राम चिन्ह दा मतलब हुंदा है ठहराओ। जिहड़े चिन्ह लगान नाल जिहड़ा वाक है वो अर्थ भरपूर बनता है, भावपूरित बनता है। सेंटेंस लिखो, यस बेटे, विश्राम चिन्ह दे सेंटेंस 1-2 सेंटेंस लिख लो, ओदी प्रैक्टिस करो, फिर तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुसी टेस्ट दे सकते हो। यस बेटे, लिखो बच्चे। पहले 6 चिन्ह तुहानू अगे करवाए, एक बार और रिपीट कर लईए। पहला है पूर्ण विश्राम, वाक दे अंत विच, सिंपल वाक दे अंत विच। फिर प्रेषणिक चिन्ह जदों वाक दा रूप प्रेषणिक होए। दैन उठे कौमे, कौमे शुरू कौमे बंद। वो कित्थे लगदे ने, जदों किसी दी कही हुई गल कहनी होवे, जिवें इंग्लिश विच नरेशन करदे हां, ठीक है। और अगे है इहनूं कहंदे ने पुठे कौमे। नैक्सट है कौमा, जदों थोड़ा ठहराओ होवे, हां जां ना विच उत्तर देना होवे, थोड़े ठहराओ लई, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है विस्मिक चिन्ह, ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। विस्मिक चिन्ह मीन्स खुशी, गमी, हैरानी के भाव प्रगट कर लिए विस्मिक चिन्ह लगता है, ठीक है बच्चे। और बिंदी, जो कोई डिग्री दसनी हो, जिवें आप लैसन पढ़ते हैं कि उसने MSc की है, BSc की है, ठीक है, उन्होंने कहते हैं एब्रीवेशंस जड़ियां होंदियां ने उहदे च बिंदी लगती है, ठीक है। एक बिंदी लगती है, लिसन, एक बिंदी की वरतों होंदी है, नोट कर लो। थोड़े बिंदी की वरतों एक तो लगती है जदों आपां किसी की डिग्री च कोई ओहदा दसना होवे, MLA, MP, ठीक है। इस तो इलावा बिंदी आपां वरतदे हां जिवें, उत्थे 2 बिंदी डैश आ जाता है, जिवें। इस तो इलावा जदों नंबर लिखने होण 1 2 3 4 नंबर लिखने, उस तो बाद बिंदी पाने हां। कोई उड़ा एड़ा लिखना, उस तो बाद बिंदी पाने हां। ये बिंदी की वरतों है। हुण तुसीं 2 कुछ सेंटेंस लिख लो जिहड़े तुसीं विश्राम चिन्ह दे लिखने हैं, नोट करो। फर्स्ट सेंटेंस इज, हाँ मैं तुहाडा, हाँ मैं तुहाडा काम समय सिर कर देवांगा। हाँ मैं तुहाडा काम समय सिर कर देवांगा। समय सिर कर देवांगा। सरपंच ने राम सिंह नूं कहा, एंड ते आया नाम, सरपंच ने राम सिंह नूं कहा, ठीक है बच्चे। जो कहण वाले का नाम बाद आए ना, वो ध्यान च रखो, पहला ही कौमे शुरू, पहला देख लेना कि लास्ट है, फिर हाँ, हाँ तो बाद कौमा, मैं तुहाडा काम समय सिर कर देवांगा, डंडी कौमे बंद, इत्थे डंडी, बस यही ध्यान च रखना। इत्थे ही तुसीं गड़बड़ करदे हो, ठीक है, जो कहण वाले का नाम बाद विच आ जाए। अगला सेंटेंस एक लिख लो, तुहाडे पिता जी किहड़े किहड़े महकमे विच काम करदे हन? सुरजीत ने रमन नूं पुछया। सुरजीत ने रमन नूं पुछया। स्टार्ट की देना है, तुहाडे पिता जी किहड़े महकमे विच काम करदे हन? सुरजीत ने रमन नूं पुछया। ये भी कहण वाले का नाम बाद च है, पर इत्थे की आना,
ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਲੋਰੀ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।